Assalamu alaikum viewers, how are you all? Today we learn modal verbs and their uses. Modal verb also called modal auxiliary verbs. Modal verbs के examples देखिएगा ज़रा. Can, may, must, should, might. Can ability को शो करता है, काबिलियत को. इसकी एग्जाम्पल है I can swim. ये उसकी क्वालिटी है, एबिलिटी है कि वो स्विमिंग कर सकता है. मे परमिशन, इजाज़त देना, किसी चीज़ के लिए लेना. मे आई गो आउट. नंबर 3 मस्ट ऑब्लिगेशन, लाजमी करने वाले काम जिसमें आपके पास चॉइस नहीं होती. यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट को शो करती है. शुड एडवाइस, मशवरा देना किसी को. यू शुड एक्सरसाइज डेली, यहाँ पे चॉइस भी है कि मतलब आपको बाय चॉइस एडवाइस किया जा रहा है. यू शुड कंसर्न. माइट पॉसिबिलिटी, मुमकिनात. इट माइट रेन टुडे, यानी कि 50-50 चांसेस हों किसी काम के होने के, तब आप माइट का वर्ड यूज़ करते हैं. ऑल दीज आर मॉडल वर्ब्स एंड देयर यूजेस. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. देयर आर सम डिटेल फंक्शंस एंड एग्जांपल्स. 1 मॉडल वर्ब्स हैं, उनका सेकंड नेम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी मैंने आपसे कहा. इसी तरह के इनके एग्जांपल्स और फंक्शन, और वो देखिएगा सेंटेंस एग्जांपल. मॉडल कैन, फंक्शन है इसका, इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, डाउट और रिक्वेस्ट. यानी कि इन कामों में जब सिचुएशंस हो तो आप कैन से सेंटेंसेस बनाएंगे. आई कैन रन वेरी फास्ट. ही कैन कम विद अस, यानी कि ये उसकी एबिलिटी है कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है. आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ. ही कैन कम विद अस, पॉसिबिलिटी है कि वो शायद हमारे साथ भी आ जाए, तो पॉसिबिलिटी भी है. डाउट और रिक्वेस्ट करना, किसी को इल्तिजा करना. नंबर 2 कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन पास्ट, परमिशन और पॉसिबिलिटी, इजाज़त लेना, मुमकिन होना किसी काम का, और काबिलियत को. लेकिन ये पास्ट, कैन का ही सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस. कुड यू से इट अगेन, बहुत पोलाइट वे में, यानी कि रिक्वेस्टिंग वे में किसी को परमिशन. कुड यू से इट अगेन. आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंगर. ये अपने पिछले होने वाले जो पास्ट की जो हकीकत है वो बता रहा है कि मैं बहुत तेज़, जब मैं छोटा था तो बहुत तेज़ दौड़ सकता था. अब आ जाइए नंबर 3 मे का मतलब होता है शायद. इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, आने वाले वक्त के कोई मुमकिनात होना किसी काम के होने का. और परमिशन, इजाज़त के लिए. मे आई कम इन, मोस्टली स्टूडेंट मे का वर्ड यूज़ करते हैं. मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज़, तरह से रिक्वेस्टिंग वे में. और ग्रांटिंग परमिशन. दे मे गो टुमारो, शायद वो कल जाए, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि शायद वो कल चला जाए, तो मुमकिनात में से. नंबर 4 माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास पॉसिबिलिटी, गुजरे हुए वक्त के काम के होने के. और परमिशन ऑल्सो ग्रांटिंग परमिशन. माइट में 50-50% चांसेस होते हैं किसी काम के होने के. आई माइट गो होम टू नाइट, शायद आज रात मैं घर जाऊँ. ही माइट हैव रीड बुक बिफोर गो टू स्लीप, शायद वो सोने से पहले किताब पढ़ता है. शेल, यानी कि आपको पता नहीं उसके बारे में लेकिन आप बात कर रहे हैं. अब नंबर 5 पे आ जाइए. शेल इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स, सजेशंस और इंटेंशन. फ्यूचर की प्लानिंग अगर आप कोई कर रहे हैं, मशवरा देना चाह रहे हैं किसी को, और आपकी ऐसी कोई सोच है, इंटेंशन है आपकी. शैल वी गो टू शॉप, सेंटेंस में देखिएगा. शैल वी गो टू शॉप, क्या हम दुकान पे जा सकते हैं. क्या हम दुकान पे जाएंगे, आने वाले वक्त की फ्यूचर की बात हो रही है. शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल लूँ, इस तरह इजाज़त ली जा रही है. इंटेंशंस, शोइंग द इंटेंशन इन अ सेंटेंस, लेकिन ये फ्यूचर प्लान्स में शैल यूज़ करता है. नंबर 6 में विल है. इज़ यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन प्रिडिक्शन, डिज़ायर और प्रॉमिस. ये भी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस को शो करता है, यानी कि आने वाले वक्त के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर देना. डिज़ायर, कितनी ख्वाहिश है, कितनी ज़्यादा चाह है किसी काम को करने की. प्रॉमिस या वादे वगैरह कह देना. इट विल बी कोल्ड टुमारो, शायद कल ठंड हो. आई आई विल डू माई बेस्ट इन एग्ज़ाम,
आने वाले वक्त के लिए, एग्ज़ाम के लिए, यानी कि कोई डिज़ायर है, कोई वादा करना, प्रॉमिस करना। आई विल डू माई बेस्ट इन एग्ज़ाम। नंबर 7 पे देखिए, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, रिकमेंडेशन और एक्सपेक्टेशंस। शुड एक्सप्रेस मशवरा देना, किसी को एडवाइस करना, रिकमेंडेशन करना कि आपको ऐसा करना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन कि किसी के मतलब आप कितना किस तरीके से पूरा उतर रहे हैं किसी के बात के ऊपर, या किसी के वादे पे, या किसी के डिज़ायर के ऊपर। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड बी रेडी, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। इसके अलावा भी यू शुड कंसर्न द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा एक्सप्रेस एडवाइस करना कि सामने वाले के जो फ़ायदे के लिए हो। रिकमेंडेशन, वुड नंबर 8 इज़ यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, काबिलियत, यानी कि उसके काम, वो इस काबिल है कि वो ये कर सकता है। इनविटेशन और पास्ट हैबिट, किसी को वो दावतनामा देना आने वाले वक्त के फ्यूचर के लिए, और पास्ट हैबिट गुजरे हुए वक्त की कोई उसकी आदत हो, ये वुड से सेंटेंस बनेंगे। आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट, मुझे खुशी होगी इसके साथ काम करके, या इसे असिस्ट करके, इसे गाइड करके। वुड यू कम अगेन, क्या तुम दोबारा आओगे। नेक्स्ट वर्ड, मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और लॉजिकल कंक्लूजन, लाजमी करने वाले काम, जिस जो जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बाय टुडे। मस्ट के सेंटेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे अ गुड सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए आप ऐसे सेंटेंसेस मस्ट से यूज़ करते हैं। Now, the last word, ought to, is used to express strict recommendation और moral obligation, यानी कि कोई कॉल फेल करना, जैसे किसी से वादा कर लेना। You ought to apologize for your mistake, तुम्हें अपनी गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, यानी कि उसे ऑब्लिगेट किया जा रहा है कि you should apologize। या फिर I ought to come for dinner, मैं खाने पे ज़रूर आऊँगा, आपने जैसे किसी से कह दिया और फिर आप उसे फुलफ़िल करेंगे अपने कहे हुए बात को। होप यू अंडरस्टैंड द मॉडल वर्ब्स। डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आस्क क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।